शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। तुम्ही मेरी माता, पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु, सखा भी तुम्ही हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज 19वां सत्संग है, शिव कथा का 19वां भाग है। तो भोलेनाथ की और माता पार्वती की कृपा से हम श्रवण और पठन करेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शंकर भगवान का, माता पार्वती का स्मरण करते चलें और शिव कथा का अमृत पान करें। शिव जी का सद्योजात नामक प्रथम अवतार हुआ। आज उनके अवतारों की चर्चा करेंगे, अवतारों का सत्संग है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भूतेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। यह सद्योजात नामक पहला अवतार शिव जी का है। इससे पहले के 18 भागों की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिन भक्तों ने नहीं देखी है और वो देखना और सुनना चाहते हैं इससे पहले की शिव कथा, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे। आप वहाँ से लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो अब कथा प्रसंग को आगे लेके चलते हैं। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। 20वां यानी कि कलयुग जाता है, फिर सतयुग आता है, फिर कलयुग आता है। जिस तरह एक चरण पूरा हो जाता है उसे एक कल्प कहते हैं। तो 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानास्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव ही है। तब उन्हें हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। यह वामदेव नामक शिव जी का दूसरा अवतार है। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नामक से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए, यानी कि पीले वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, इस मंत्र का जाप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग में पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सबके सब योग मार्ग के प्रवर्तक थे। यह तत्पुरुष नामक शिव जी का तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष
व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। तब काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। वह भयंकर पराक्रमी, महापराक्रमी, महामनस्वी, देव देवेश्वर, अलौकिक, कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यह अघोर नामक चौथा अवतार शिव जी का था। ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से व्याख्यात था। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाले विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अनुरूप अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। यह ईशान नामक शंकर जी का, शिव जी का 5वां अवतार था। इस प्रकार उनके 5 अवतारों का ये वर्णन है और यह वर्णन आता है। अब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, यानी कि जो सृष्टि रच रखी थी वो उतनी की उतनी रह गई, विस्तार नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यूँ आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो जो अपने आप ही सृष्टि चलती रहे। उस व्योमवाणी यानी कि आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों की कुल ईशान से प्रकट ही नहीं, नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, यानी कि महिलाएं नहीं थी, नारी नहीं थी, नारी समुदाय नहीं था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यों विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने के उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीनर यानी कि अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव परमेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ किसी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभाग मेरे प्यारे पुत्र, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूँगा। यों स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी, मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे,
तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, जो कि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिवप्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वर देवेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। शिव जी ने कहा, माता पार्वती से, देवी से, जगदम्बा से, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या करके तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण कर लिया और ब्रह्मा जी को मनोवांछित वर दे दिया, उनका मनोवांछित वरदान दे दिया, उन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्हें अयोनिज सुवर्त मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया, शिव की स्तुति की और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा। तब मेरा नाम नंदी होगा। यानी कि जो नंदी भगवान है, नंदीश्वर है, ये उन्हीं का अवतार है। तो ये उस शिलाद नामक धर्मात्मा मुनि के पुत्र थे। यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में जाकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ नंदी के पिताजी यज्ञ करने यानी कि शिलाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से नंदी उत्पन्न हो गया। उस समय नंदी के शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब नंदी को बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुक्तधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वदा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और नंदी प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं जिसे जैसे निर्धन को निधि,
प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार नंदी की प्राप्ति से हर्षित होकर शीलाद ने मेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर नंदी को लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। तब नंदी शीलाद की कुटिया में पहुंच गया। तब नंदी अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शीलाद ने नंदी जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में शीलाद ने नंदी सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। नंदी को 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि नंदी को देखने के लिए शीलाद के आश्रम पर पधारे। शीलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब नंदी की बारंबार निहार कर बोले, नंदी को बारंबार निहार कर बोले वे दोनों मित्र। और वरुण ने कहा, तात शीलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का प्रागामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यों कहने पर पुत्र वत्सल शीलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता में को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। शीलाद ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु से दुखी हूँ। मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत कम है। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ही ग्रहण करूँगा। यानी कि नंदी भी उसकी शरण ग्रहण करने के लिए बोले। नंदी बोले, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल और अनन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। शीलाद ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? नंदी ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यो कहकर नंदी सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा करके उत्तम वन की राह ली। वन में जाकर नंदी एकांत स्थान में अपना आसन लगाकर बैठ गए और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले नंदी उग्र तप में प्रवृत्त हुए, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय नंदी नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गए और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल में के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदा शिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगे। तब उस जप में नंदी को तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शीलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर नंदी सिर के बल उन्हें प्रणाम चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले
परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने नंदी को परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात होकर नंदी को कृपा दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृदय वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यूँ कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही नंदी के गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा, दूसरा शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने नंदी का हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ यूँ कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, निस्त्रोता, वर्षध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। ये 5 नद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पवन हो जाता है। जो मनुष्य 5 नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अवे मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीका है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गुणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर नंदी का अभिषेक किया। तदंतर मारुतों को मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से नंदी का विवाह करवा दिया। उस समय नंदी को बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। इस प्रकार विवाह करके नंदी ने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित नंदी से परम पूर्वक प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, तत्पुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो, सुनो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट
परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हारी स्थिति रहेगी, तुम भी रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा, यानी कि मैं भी उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी कुछ वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी पत्नी सुयसा से बोली, देवी ने कहा, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। तदंतर शिवजी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात उन दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित नंदी को अपनाकर तथा उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार नंदीश्वर अवतार हुआ, भगवान शिव का नंदीश्वर अवतार हुआ, जिनको हम भगवान की सवारी कहते हैं, नंदी महाराज कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब काल भैरव, काल भैरव भी इन्हीं का ही रूप है। काल भैरव जो काशी के स्वामी कहलाते हैं, तो उनका वर्णन आता है, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्रयाणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, जो काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर उन्हें दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विष्णुनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव के भक्त नहीं है, काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। यानी कि शंकर भगवान के साथ साथ काल भैरव की स्तुति करना भी अच्छा है। एक तांत्रिक मंत्र आता है, अगर आप कुछ ना कर सको तो तांत्रिक मंत्र कर लो, नहीं तो ओम काल भैरव नमः इतना ही कर दो। क्या है वो तांत्रिक मंत्र, मैं बताता हूँ। ओम गुरुजी काल भैरव काली रात, काल भैरव चले आधी रात, काल भैरव काल को खाए खप्पर में खाए, मसान में माटे, मेरा बेचा 40 चोर चौकस चीज को न लाए, तो अपने माँ के चौबे का दूध हराम करे, जय माँ काल भैरव रक्षा करना। ये तांत्रिक लोगों का है। सात्विक है ओम काल भैरव नमः, यानी कि किसी भी रीति से श्रद्धा विश्वास से भक्ति भाव से परिपूर्ण रहना चाहिए, पूजन भजन करना चाहिए। काशी में तो काल भैरव जी का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार को यानी कि भोम मंगलवार को कृष्णाष्टमी के दिन, यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और मंगल का दिन कालराज यानी कि काल भैरव का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान अक्षीण होता जाता है। बोलिए काल भैरव की जय। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था।
उस नगर में विश्ववानर नाम के, विश्ववानर अवतार का वर्णन है, विश्ववानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। सांडिल्य गोत्र ब्राह्मणों का होता है। वे परम पावन पुण्यात्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचीस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या के से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचीस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, पतिव्रता थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं वह सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामीन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर श्री का पुत्र प्रदान कीजिए, यानी कि महेश्वर जैसा पुत्र हो मेरे। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार अपने पति से वो कहने लगी, सुचीस्मता विश्ववानर से, अपने पति से, जो सांडिल्य गोत्र के मुनि थे। अब वो सोचने लगे कि ये तो मेरी सामर्थ्य में नहीं है, कैसे करूं, ये तो केवल शिवजी भगवान, शंकर भगवान कर सकते हैं। अब शंकर भगवान की स्तुति करना चाहिए, मुझे स्तमन करना चाहिए। शंकर भगवान ही ये वरदान दे सकते हैं और मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार वो महेश्वर की शरण में गए। शंभो, कहने लगे, शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार कहने लगे, अतः मैं आपकी शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्ववानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उस भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्ववानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्ववानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्ववानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वयंत्रयामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व और भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचक के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महामहेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा है वैसा कीजिए। नंदीश, वैसा कीजिए। पवित्र व्रत में तत्पर विश्ववानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर विश्ववानर से बोले, हे विश्ववानर, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचीस्मता के प्रति जो अभिलाषा कर रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं सुचीस्मता के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषाटक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उनकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा।
इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सतपुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर विश्ववानर भी प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। घर जाकर उस ब्राह्मण विश्ववानर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को मान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हो गई। 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाले सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल यानी कि ग्रहों के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए तथा शुभ ग्रहों का योग आया तो शुभ लगन में भगवान शंकर उस सुषमति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वहन में एक दिशा रूपी बधुओं के सुख मुख पर वस्त्र से बन गए अथवा चारों ओर काली घटा उमड़ गई, कारी घटा छा गई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की धुंधुनियाँ बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनोरथ के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार कराया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। तो फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को विद्याध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देख कर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिए जब सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूँ कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्ववानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मति भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई दाढ़ मार मार कर रोने लगी। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकाग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला, माता जी और पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल और अल्प बल वाली मृत्यु का तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके
महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे विप्रवर पहले मल्लिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यही सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, ओ आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा स्मरण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी का स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो कृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर्म है, यानी कि उनके लिए भी बहुत कठिन यह तपस्या है। ऐसा उन्होंने किया। इस प्रकार एकमात्र शिव जी में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12 वर्ष आने तक नारद जी के कहे हुए उन वचनों को सत्य सा करते हुए व्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे सुव्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तो अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोवांछा पूरी करूँगा। तब गृहपति ने कहा, मघवन, मैं जानता हूँ आप व्रजधारी इंद्र हो, परंतु व्रतस्त्रो मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे विभिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग कर वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं न। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी भी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो गए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहाँ प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उसके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था। शंकर भगवान को देखकर भी वो भयवश कुछ न बोला। वो क्षण भर तक के लिए अपने आप को भूलकर चित्रकूट और त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़ा रह गया। तब वे स्तवन करने, नमस्कार करने तथा कुछ भी कहने को समर्थ न हो सके। गृहपति कुछ नहीं कर सके। तब शिवजी मुस्कुरा कर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र का कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता।
यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता होगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रहेगा। अग्निमांद्य नामक रोग भी नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह भी वहीन लोक में प्रतिष्ठित होगा। यूँ कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्त पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन इस 19वें भाग में, सत्संग के भाग में श्रवण किया। आगे 20वां भाग कल होगा। महाकाल और 10 अवतारों की, 11 रुद्र अवतारों की कथा का प्रसंग होगा। आपकी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप पर असीम कृपा बनी रहे। आपके घर में सुख शांति रहे, सुख आनंद की आपके जीवन में वृद्धि होती रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।